नमस्ते। ये बहुत ही क्रिटिकल सवाल है, खासकर वैज्ञानिक खोज साइंटिफिक डिस्कवरी के लिए जनरेटिव एआई के आउटपुट में। जब एआई आपको कोई नया मॉलिक्यूल या मटेरियल देता है तो सिर्फ डिजाइन काफी नहीं होता। हमें ये भी जानना होता है कि एआई उस डिजाइन के बारे में कितना कॉन्फिडेंट है, यानी उसमें कितनी अनसर्टेनिटी अनिश्चितता है। चलो इसे भी टॉकेटिव लैंग्वेज में समझते हैं, कुछ इंग्लिश वर्ड्स के साथ। इमेजिन करो कि आपने एक डॉक्टर से पूछा, क्या मुझे बुखार है? अगर डॉक्टर कहे हाँ शायद है, तो आप थोड़ा अनश्योर होंगे। लेकिन अगर वो कहे 95% श्योर हूँ आपको बुखार है, तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और आप उसके बताए इलाज पर ज्यादा भरोसा करेंगे। जनरेटिव एआई के साथ भी यही है। जब एआई एक नया मॉलिक्यूल डिजाइन करता है तो सिर्फ डिजाइन देने से काम नहीं चलता। हमें ये भी जानना होता है कि क्या ये मॉलिक्यूल सच में स्टेबल होगा? हाउ श्योर इज एआई? क्या इसकी प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टी जैसे ड्रग एफिकेसी रिलायबल है? व्हाट्स द कॉन्फिडेंस इंटरवल? क्या ये डिजाइन बहुत नोवेल है, इसलिए इसमें ज्यादा रिस्क हो सकता है? इज इट आउट ऑफ द लर्न डिस्ट्रीब्यूशन? यही है अनसर्टेनिटी क्वांटिफिकेशन, यूक्यू, अनिश्चितता का मापन का खेल। Why is UQ important in scientific applications? वैज्ञानिक अनुप्रयोगों में UQ क्यों महत्वपूर्ण है? एक रिस्क मैनेजमेंट जोखिम प्रबंधन लैब में हर एआई जनरेटेड मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करना महंगा और टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर एआई बता सके कि किस डिजाइन में ज्यादा अनसर्टेनिटी है, तो हम उन्हें प्रायोरिटाइज कर सकते हैं जिनमें कम अनसर्टेनिटी और हाई कॉन्फिडेंस हो। 2. रिसोर्स एलोकेशन, संसाधन आवंटन। हम अपने वैल्यूएबल लैब रिसोर्सेज को ऐसे डिजाइन्स पर फोकस कर सकते हैं जो एआई के हिसाब से सबसे प्रॉमिसिंग और रिलायबल हैं। 3. ट्रस्ट इंटरप्रेटेबिलिटी, विश्वास और व्याख्या। साइंटिस्ट एआई के आउटपुट्स पर तब ज्यादा भरोसा करेंगे जब एआई बता सके कि वो कितना कॉन्फिडेंट है। ये एआई को एक समझदार सहयोगी बनाता है, न कि सिर्फ एक ब्लैक बॉक्स। 4. एक्टिव लर्निंग, सक्रिय शिक्षण। यूक्यू हमें ये पहचानने में मदद करता है कि एआई किन क्षेत्रों में लीस्ट कॉन्फिडेंट है। हम जानबूझकर उन क्षेत्रों से और डेटा कलेक्ट कर सकते हैं ताकि एआई की लर्निंग कर्व बेहतर हो। 5. रोबस्टनेस, मजबूती। यूक्यू हमें एआई मॉडल्स की रोबस्टनेस को समझने में मदद करता है, खासकर जब वे आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओडी डेटा पर काम कर रहे हों। हाउ टू इनकॉर्पोरेट अनसर्टेनिटी क्वांटिफिकेशन, यूक्यू को कैसे शामिल करें? अब बात आती है कि हम जनरेटिव एआई के आउटपुट्स में यूक्यू को कैसे शामिल करें। यहाँ कुछ प्रभावी तरीके हैं। 1. एंसेंबल मेथड्स, एंसेंबल तरीके। मल्टीपल ओपिनियंस आर बेटर। क्या है? एक जनरेटिव मॉडल ट्रेन करने के बजाय कई जनरेटिव मॉडल्स ट्रेन करें, या एक ही मॉडल को कई बार अलग अलग रैंडम इनिशियलाइजेशंस के साथ ट्रेन करें। कैसे काम करता है? हर मॉडल एक मॉलिक्यूल या मटेरियल जनरेट करेगा। अगर सारे मॉडल्स एक ही या बहुत मिलते जुलते डिजाइन्स जनरेट करते हैं तो कॉन्फिडेंस हाई है। अगर वे बहुत अलग अलग डिजाइन्स देते हैं तो अनसर्टेनिटी हाई है।